हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मिस्टर कुमार इंग्लिश। ये वीडियो सेकेंड पार्ट है कॉमनली कंफ्यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये पार्ट 2 आप पहली बार देख रहे हो तो आप पार्ट 1 देख लीजिए यहाँ, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। सो फ्रेंड्स, 25th वर्ड है इंश्योर। इंश्योर, ENSURE एंड INSURE। इंश्योर का मीनिंग हुआ टू मेक सर्टेन दैट समथिंग विल हैपन, मतलब कि सुनिश्चित करना या पक्का करना। तो इसका सेंटेंस होगा आई विल इंश्योर दैट द कैब अराइव्स एट 2 o'clock। I will ensure that the cab arrives at 2 o'clock। सेकेंड इंश्योर है जो कहता है टू प्रोवाइड कंपनसेशन इफ़ अ पर्सन डाइज और समथिंग इज़ डैमेज, या फिर बीमे से सुरक्षित करवाना। तो इसका सेंटेंस होगा इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव एन इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ। सो 26th है एनवेलप, ENVELOP एंड ENVELOPE। तो पहला एनवेलप कहता है टू कवर और सराउंड, मतलब कि ढांक लेना, मतलब ढक लेना। तो इसका सेंटेंस होगा द स्मोक ऑफ फायर स्टार्टेड टू फुली एनवेलप द होम। तो सेकेंड वाला एनवेलप कहता है अ पेपर कंटेनर फॉर अ लेटर। तो इसका मीनिंग होगा लिफाफा। तो इसका सेंटेंस होगा यू मस्ट पुट अ स्टैम्प ऑन एनवेलप टू पोस्ट इट। यू मस्ट पुट अ स्टैम्प ऑन एनवेलप टू पोस्ट इट। सो 27th है फॉरवर्ड, FOREWARD एंड FORWARD। तो फर्स्ट फॉरवर्ड कहता है एन इंट्रो ऑफ बुक। बुक के ऊपर जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन आता है वो। इसका सेंटेंस होगा द फॉरवर्ड ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। द फॉरवर्ड ऑफ द बुक इज़ इंटरेस्टिंग। सेकेंड फॉरवर्ड कहता है ऑनवर्ड्स या फिर अहेड, मतलब कि आगे भेजना। 28th है फ्रीज, FREEZE एंड FRIEZE। तो पहला फ्रीज कहता है टू टर्न इनटू आइस, मतलब ठंड में जमना या फिर बर्फ में जमना। तो इसका सेंटेंस होगा द वेदर रिपोर्ट एडवाइज्ड अस टू प्रिपेयर फॉर अ बिग फ्रीज टुनाइट। द वेदर रिपोर्ट एडवाइज्ड अस टू प्रिपेयर फॉर अ बिग फ्रीज टुनाइट। सेकेंड फ्रीज कहता है अ डेकोरेशन अलोंग द वॉल, मतलब कि वॉल के ऊपर कोई चित्र बनाया गया हो, कोई स्कल्पचर इस तरीके से उसको खोद के बनाया गया हो या फिर उस पर चिपकाया गया हो, वो होता है फ्रीज। इसका सेंटेंस होगा लॉट्स ऑफ टेम्पल्स हैव फ्रीज दैट टेल्स अस अबाउट द ओल्ड स्टोरीज। सो 29th है लूज, LOOSE एंड LOSE। तो पहला लूज कहता है टू अनफास्टन और टू सेट फ्री। इसका हिंदी में मीनिंग होगा कि ढीला या फिर ढीला पड़ना। तो इसका सेंटेंस होगा माई क्लोथ्स फील्स लूज। माई क्लोथ्स फील्स लूज। तो सेकेंड लूज कहता है अनेबल टू फाइंड या फिर फेल टू विन, मीन्स कोई चीज़ का ना मिलना या फिर कोई चीज़ खो जाना या फिर हार जाना, मतलब अलग अलग इसके मीनिंग्स हैं। तो इसका सेंटेंस होगा आई लॉस्ट माई पेन। आई लॉस्ट माई पेन। सो 30 नंबर है मिलिटेट या मिलीगेट। मिलिटेट MILITATE एंड MILIGATE। तो पहला मिलिटेट है, कहता है टू बी ए पावरफुल फैक्टर अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध प्रभावी होना। तो इसका सेंटेंस होगा ऑल दिस डिड नॉट मिलिटेट आवर सक्सेस। ऑल दिस डिड नॉट मिलिटेट आवर सक्सेस। तो सेकेंड है मिलीगेट, मतलब कि टू मेक लेस सीवियर या फिर गंभीरता कम करना। इसका सेंटेंस होगा वी हैव टू फाइंड आउट अ वे टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द वार। वी हैव टू फाइंड आउट अ वे टू मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ द वार। 31 है पैलेट, PALATE या फिर PALATTE। तो पहला पैलेट है द रूफ ऑफ द माउथ, मतलब ऊपर का पार्ट माउथ का। इसको हम तालू भी कहते हैं हिंदी में। तो इसका सेंटेंस होगा द न्यू आइसक्रीम प्लीज्ड माई पैलेट। द न्यू आइसक्रीम प्लीज्ड माई पैलेट। तो सेकेंड पैलेट है अ बोर्ड ऑफ मिक्सिंग कलर्स, या फिर रंग को संभालने या फिर रंग को मिक्स करने वाला बोर्ड जो हम हाथ में पकड़ के यूज़ करते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा ही पिक्ड हिज ब्रशेस एंड पैलेट।
He picked his brushes and palette. So 32 है pole, P-O-L-E and P-O-L-L. So pole कहता है a long piece of metal or wood, मतलब कि स्तंभ या फिर कोई खंबा एकदम स्ट्रेट खड़ा रहता है जो। तो इसका सेंटेंस होगा एवरी मॉर्निंग आई रेज माई फ्लैग ऑन इट्स पोल। एवरी मॉर्निंग आई रेज माई फ्लैग ऑन इट्स पोल। तो सेकेंड पोल है वोटिंग इन इलेक्शन, मतलब इलेक्शंस में वोट करना। इसका सेंटेंस होगा इट्स एवरी एडल्ट्स ड्यूटी टू जॉइन द पोल। इट्स एवरी एडल्ट्स ड्यूटी टू जॉइन द पोल। सो 33 है पोर, P-O-U-R and P-O-R-E। तो पहला पोर कहता है टू फ्लो और कॉज टू फ्लो, मतलब बहना या फिर बहने देना। सो इसका सेंटेंस होगा pour the water in bucket through the pipe। pour the water in bucket through the pipe। सो सेकेंड पोर कहता है a tiny opening या फिर to study closely, मतलब कि कोई छोटा छेद या फिर ध्यान से पढ़ना। ये दोनों अलग अलग मीनिंग है एक ही वर्ड के। तो इसका सेंटेंस होगा he was sweating at every pore। he was sweating at every pore। सो 34th है प्रैक्टिस, मतलब P-R-A-C-T-I-C-E एंड P-R-A-C-T-I-S-E। सो पहला प्रैक्टिस कहता है द यूज़ ऑफ एन आइडिया और मेथड, मतलब किसी आइडिया या मेथड को यूज़ करना। तो इसका सेंटेंस होगा knowledge is treasure but practice is a key to it। knowledge is treasure but practice is the key to it। तो सेकेंड प्रैक्टिस कहता है to do something repeatedly to gain a skill, मतलब कि अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, हम कहते हैं ना अभ्यास करना। तो वो इसका सेंटेंस होगा you need to practice your conversational skills। you need to practice your conversational skills। सो 35th है प्रिंसिपल, P-R-I-N-C-I-P-A-L एंड P-R-I-N-C-I-P-L-E। सो पहला प्रिंसिपल कहता है द हेड ऑफ द स्कूल, या फिर स्कूल के हेड, मतलब कि प्रधानाचार्य। तो इसका सेंटेंस होगा आई मस्ट कंसल्ट माई प्रिंसिपल फॉर दिस मैटर। आई मस्ट कंसल्ट माई प्रिंसिपल फॉर दिस मैटर। सेकेंड प्रिंसिपल कहता है फंडामेंटल रूल या फिर कोई बिलीफ, मतलब कि कोई सिद्धांत, मतलब सिद्धांत पे चलना या फिर सिद्धांत को देखना। तो इसका सेंटेंस होगा दे वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कार एरोडायनामिक्स। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कार एरोडायनामिक्स। सो 36th है सेप्टिक, SCEPTIC एंड SEPTIC। तो पहला सेप्टिक कहता है अ पर्सन हु इज़ इंक्लाइंड टू डाउट्स, मतलब कि अविश्वासी। तो इसका सेंटेंस होगा आई एम अ बिट ऑफ सेप्टिक अबाउट हर स्टोरी। I am a bit of skeptic about her story। सो सेकेंड सेप्टिक है इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होना। तो इसका सेंटेंस होगा अ डर्टी कट मे गो सेप्टिक। अ डर्टी कट मे गो सेप्टिक। सो 37th है साइट, SIGHT एंड SITE। पहला साइट है द एबिलिटी टू सी, मतलब देखने की शक्ति। तो इसका सेंटेंस होगा डोंट जज समथिंग एट द फर्स्ट साइट। Don't judge something at the first sight। सो सेकेंड साइट है लोकेशन या फिर कोई जगह। सो इसका सेंटेंस होगा दिस कंस्ट्रक्शन साइट लुक्स स्पूकी। दिस कंस्ट्रक्शन साइट लुक्स स्पूकी। तो 38 है स्टेशनरी, इसकी स्पेलिंग होगी STATIONARY एंड STATIONERY। तो पहला स्टेशनरी है नॉट मूविंग, मतलब स्थिर रहना या फिर स्थिर होना। तो इसका सेंटेंस होगा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर ईजी टारगेट्स। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स आर ईजी टारगेट्स। तो सेकेंड स्टेशनरी है राइटिंग मटीरियल्स, मतलब कि लिखने का सामान। इसका सेंटेंस होगा आई नीड न्यू स्टेशनरी फॉर माई न्यू स्कूल। आई नीड न्यू स्टेशनरी फॉर माई न्यू स्कूल। सो 39th मतलब लास्ट है स्टोरी, STOREY एंड STORY। तो पहला स्टोरी है अ लेवल ऑफ बिल्डिंग या फिर बिल्डिंग की कोई मंजिल, मतलब मंजिला इमारत हम कहते हैं ना, तो मंजिल को ही हम बोलते हैं यहाँ पे स्टोरी। तो इसका सेंटेंस होगा आई लिव इन द 4th स्टोरी ऑफ बिल्डिंग। आई लिव इन द 4th स्टोरी ऑफ बिल्डिंग। सो दूसरी स्टोरी है अ टेल या फिर एक कहानी। तो इसका सेंटेंस होगा द लास्ट स्टोरी टच्ड माई हार्ट।
द लास्ट स्टोरी टच्ड माई हार्ट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। ओके, थैंक यू।